बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पार्ट 5 जो हमारी सीरीज़ चल रही है कि एसएससी में अभी तक जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछी गई है बी लेटर से स्टार्ट होने वाली, चाहे वो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में हो, फॉर एग्जांपल CGL, CHSL, JE, MTS एक्सेट्रा। तो मैंने उन्हें सभी को कंपाइल किया है और मैंने उनका 90 का कंपाइलेशन किया है। तो उसके अंदर मैंने इसको डिसाइड किया कि इसको 6 पार्ट्स में बनाएंगे ताकि छोटे छोटे वीडियोस बने और आप उनको इजीली देख पाएँ। तो गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। गाइज, आज जो हमारी फर्स्ट ईडियम है इसके अंदर वो मैंने ली है, वो है बर्न द बोट। तो गाइज, सबसे पहले तो हम इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग मतलब रहेगा कि जैसे हम अगर किसी भी चीज़ से वापस, जैसे हम किसी मुसीबत में फंस गए या किसी भी प्रॉब्लम में फंसे, तो जब हम उससे बाहर निकलने की सारी पॉसिबिलिटीज़ हम खुद से ही ख़त्म कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं बर्निंग द बोट। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, डू समथिंग विच स्टॉप्स ऑल द पॉसिबिलिटीज़ टू रिटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज कि कुछ जैसे कि समुद्र में ही है, तो समुद्र में अगर जैसे कि कुछ ऐसा बोट में प्रॉब्लम होने लगा, थोड़ा बहुत होने लगा जो कि फिक्स हो सकती थी, लेकिन किसी ने क्या किया, डर के मारे भाई पूरी की पूरी बोट ही जला डाली। तो भाई अब तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, वो तो बाकायदा भी समुद्र के अंदर बिल्कुल फंस चुका है। तो इस तरीके से होता है कि उसने जो पॉसिबिलिटी थी कि भाई हाँ वो बोट रिपेयर हो सकती थी, वो कुछ कर सकता था उसका, लेकिन उसने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ ही ख़त्म कर दी। तो दैट इज़ नोन एज बर्निंग द बोट। नाउ गाइज, आवर नेक्स्ट इडियम विल बी बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब आप एक तरीके से इमेजिन कीजिए कि अगर जैसे अंधेरा पूरा के पूरे रूम में हो, तो अगर हम एक साइड से कैंडल जला देंगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी गुड इनफ कि वो वहाँ पर उतनी रोशनी दे दे जितने को हमें उस टाइम पर डिज़ायरेबल होगी उसको। लेकिन अगर हम एक तरीके से कैंडल को दोनों एंड्स के साथ जला रहे हैं तो एक तरीके से हम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो टू वर्क एंड गेट टायर्ड एट लेट नाइट्स, तो मतलब लेट नाइट्स में बहुत ज़्यादा काम करना, इतना काम करना कि थक हार जाए। एक तरीके से हम क्या करें, उस कैंडल को भी बिना वजह तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसको और ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम उस कैंडल को ज़्यादा ही थका रहे हैं एक तरीके से दोनों साइड से। तो इस मतलब वो वाला हार्डवर्क जब हम बिल्कुल रातों रात लगे रहते हैं उसके अंदर, बिल्कुल थक हार के भी हम उसको नहीं छोड़ना चाहते, तो उस हार्डवर्क को हम कहेंगे बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। नाउ गाइज, द नेक्स्ट इडियम इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। और नाउ गाइज, अगर आप लोगों ने लास्ट के 5 पार्ट देखे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मेरा एक सीन रहता है कि इसके अंदर जो भी मिलती जुलती होती है मैं उनको एक साथ लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप इसकी जगह उसका ना टिक करके आएँ। तो गाइज, इसका देखिए, जैसे बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो नॉर्मली मिडनाइट ऑयल को बर्न करने का मतलब होता है कि रात को बहुत मतलब रात को जिसे कहते हैं ना अत्यधिक परिश्रम करना नाइट में, वो होता है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो ये सिंपल मीनिंग देगा, और जब हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ में हो तो वो होगा बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो इनमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, तो आप इसको बस ध्यान में रखिएगा कि कई बार क्या होता है, जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट ना बना के अगर एग्जामिनर का मूड होता है कि उस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाए, तो वो इस टाइप के ऑप्शन जैसे थोड़े से शफल करके यूज में लेने की ट्राई करता है कि कहीं ना कहीं वो आपको कंफ्यूज कर देता है। अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं होता है। नाउ गाइज, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इडियम, इट इज बरी द हैचेट। नाउ गाइज, हैचेट जैसे कि आप लोगों ने जैसे ये एक तरीके से उस हैचेट यहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट जैसे उस चीज़ की बात हो रही है जिससे लड़ाई की जाती थी। तो जब हम एक तरीके से आप सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि 2 लोग लड़ रहे थे, तो मतलब उनकी लड़ाई चालू थी, काफ़ी सालों से चालू थी इस तरीके से। लेकिन क्या है कि अब एक तरीके से जो मेन था ना कि लड़ाई करने का हथियार, उसको ही उन्होंने गाड़ दिया, दबा दिया उसको बिल्कुल ही। अब वो हथियार ही नहीं बचा कि अब हमको ना तो लड़ाई करनी ना कुछ और। तो वो एक तरीके से उन्होंने वो लड़ाई की पॉसिबिलिटी अब हटा दी, हम उस चीज़ को भूल जाना चाहते हैं। तो उस चीज़ को कहते हैं हम बरिंग द हैचेट टू फॉरगेट ओल्डर हॉस्टिलिटी। तो जो पुरानी शत्रुता होती है, पुरानी जो काफ़ी सालों से चली आ रही है, विरोधीपना, जो दुश्मनी चली आ रही है, शत्रुता चली आ रही है, एनिमीपना चला आ रहा है, उसको भुला देने को हम कहेंगे टू बरी द हैचेट। तो जब भी आप लोगों को कहना हो कि दे हैव फॉरगॉटन देयर ओल्डर हॉस्टिलिटी, तो यू विल से इट लाइक दे हैव बरीड द हैचेट।
अगर आप लोग इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करने लगेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नाउ गाइज मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इडियम, इट इज़ बट ऑफ अ जोक। नाउ गाइज इसका जैसे हम इसका अगर डायरेक्ट मीनिंग भी हिंदी में निकालेंगे तो भी हम इस इडियम का जो मतलब होता है वो हम कंक्लूड कर पाएंगे। तो बट ऑफ अ जोक बस सिंपली वो होता है कि जो भी एक वो होता है ना मजाक का विषय, मजाक का मुद्दा, तो जो भी मजाक का विषय होगा, मजाक का मुद्दा होगा, उसे ही हम बट ऑफ अ जोक कहेंगे। तो जैसे कि किसी ने कुछ, जैसे किसी ने टंग स्लिप में कुछ बोल दिया, तो भाई हम कई बार नहीं होता, हम उसको पकड़ के उसको काफ़ी दिनों तक उसको छेड़ते रहते हैं उस वाली बात से। तो उस तरीके से तो दैट इज़ अ बट ऑफ अ जोक फॉर अस, या फिर दैट इज़ अ मैटर ऑफ जोक टू अस। तो इट विल बी लाइक दिस। नाउ गाइज मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट इडियम, इट इज़ ब्रिंग समवन टू बुक। नाउ गाइज अब हम इसका अगर सीधे जैसे हिंदी मीनिंग निकालें कि तो किसी को किताब में लेके आना, तो इससे तो कोई वैसे मतलब निकलता नहीं है। लेकिन जब भी हमें ये कहना होता है कि किसी को पनिशमेंट देना, सज़ा देना, किसी को उसको किए की सज़ा देना, तो उसे हम कहते हैं ब्रिंग समवन टू बुक। तो जब भी आपको कहना हो कि नाउ टीचर विल बी पनिशिंग द स्टूडेंट, देन यू विल से इट लाइक दिस, नाउ टीचर विल ब्रिंग दिस स्टूडेंट टू बुक। तो आप इसको जैसे अगर आप नहीं भी रिलेट कर पाए तो आप जब जस्ट इसको एक इमेजिन करके याद कीजिए कि ब्रिंग समवन टू बुक, कि हमको बुक्स के पास कौन लेकर आता है, ऑब्वियसली टीचर लेकर आते हैं। तो टीचर का काम होता है हमें बुक्स के पास लेके आने का, और टीचर का ही जनरली हम रिलेट कर सकते हैं पनिशमेंट देने से भी। तो ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब क्या हो गया, टू पनिश। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिंग द हाउस डाउन। सॉरी गाइज मैंने हॉर्स बोल दिया बट इट इज़ हाउस। ब्रिंग द हाउस डाउन, तो एक तरीके से वो जैसे हम आप लोगों ने भी काफ़ी बार सुना होगा हिंदी में, जैसे हम कहते नहीं पूरा घर ही सिर पर उठा लिया, जैसे दोनों सेंस में यूज़ होता है कि शोरगुल में भी होता है, हंसने हंसाने में भी होता है, बहुत तरीके से होता है। लेकिन इसका वैसे हिंदी का जो मोस्ट रिलेटेबल मीनिंग है वो यही है, घर सिर पर उठा लेना। तो जब हम किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया तो हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, अप्लाउड कर रहे हैं, तालियां बजाकर बिल्कुल उस तरीके से हम प्रेज़ कर रहे हैं, तो हम उस सिचुएशन को बोलेंगे ब्रिंग द हाउस डाउन। तो टू प्रेज समवन बाय क्लैपिंग, तो किसी का तालियां बजाकर उसको प्रेज करना, उसकी प्रशंसा करना, इट विल बी ब्रिंगिंग द हाउस डाउन। नाउ गाइज द नेक्स्ट इडियम इज ब्रिंग टू लाइट। नाउ गाइज ब्रिंग टू लाइट जैसे कि एक तरीके से हम जैसे बोलते हैं ना कि जैसे लाइम लाइट में आ जाना भी हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। तो ब्रिंग टू लाइट का जनरली मतलब तो होता है टू ब्रिंग टू नोटिस, या फिर आप इसको जनरली एक ऐसे सिचुएशन इमेजिन करके याद कीजिए कि भाई पहले तो जैसे कि अंधेरा था तो एक तरीके से सरप्राइज देना था, तो हमने क्या किया कि बिल्कुल डिम लाइट ऑन की, और जिस बंदे को लाकर हमें जिसको सरप्राइज देना था तो हम उसको बिल्कुल डिम लाइट के अंदर उसको एक तरीके से पेश किया। तो ब्रिंग टू लाइट टू ब्रिंग टू नोटिस, कि हाँ हम अब पब्लिक की नोटिस में ले आए कि हाँ एक्चुअली ही इज, मतलब कि वो जो चीफ गेस्ट मान लो चाहे कुछ भी हो, कि ये है भाई वो जो हमारा सरप्राइज। तो ब्रिंग टू लाइट हो गया टू ब्रिंग टू नोटिस, किसी चीज़ को नोटिस में लाना, ब्रिंग टू लाइट। इसको और भी काफ़ी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई ब्रॉट दिस मैटर इन टू लाइट टू द कमिटी एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी यूजेस हो सकते हैं। तो ट्राई कीजिए डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की। नाउ गाइज द नेक्स्ट ईडियम इज डिसट्रस्टफुल। तो गाइज डिसट्रस्टफुल का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को इसके ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है, डिसट्रस्टफुल, मतलब कि जो विश्वास के लायक नहीं हो, जो अविश्वासी हो, जो बिल्कुल क्रेडुलस बंदा नहीं हो। तो एक तरीके से जैसे वो हम इस सेंस में नहीं कहते क्या कि जैसे इसकी तो रीढ़ की हड्डी टूटी है, मतलब उस सेंस में, मतलब मैं तो आपको जस्ट ब्रेक करके रिलेट करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई बंदा इस सिचुएशन में है तो ऑब्वियसली वो, जैसे कि हम किसी को फाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे वो बंदा बिल्कुल भी हमारे लिए ट्रस्टफुल नहीं होगा कि हाँ ये टूटी हड्डी के साथ में ये हमको वहाँ पर फाइट वगैरह में हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जस्ट मैं आपको एक रिलेट करने को बता रही हूँ, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट लीव इट एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द डायरेक्ट वर्ड फॉर इट। ब्रोकन रीड का मतलब होता है डिसट्रस्टफुल, जो अविश्वासी बंदा होता है हम उसे कहते हैं ब्रोकन रीड। नाउ गाइज द नेक्स्ट इडियम इज बुल इन अ चाइना शॉप। नाउ इसको जैसे कि हम उस सिचुएशन से रिलेट करें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा चाइनीज़ शॉप में काफ़ी चमचमाहट होती है, वैसे सस्ता सामान तो रहता है उनका, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन रहता है वो इस तरीके का रहता है कि लोग आकर्षित होते हैं। तो एक तरीके से आप इमेजिन कीजिए कि भाई उस शॉप के अंदर एक
बुल आ जाता है तो वो क्या बिहेव करेगा, ऑब्वियसली वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा जो हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। बुल को क्या पता है यहाँ कैसे बिहेव करना है, ये कांच टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल ऑब्वियसली वो तो केयरलेसली बिहेव करेगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स केयरफुली बिहेव करते हैं वैसे तो वो करने वाला है ही नहीं। तो आप इस सिचुएशन को याद रख सकते हैं कि बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है वन हु इज अनकंट्रोलेबल एंड केयरलेस। तो जो बंदा बिल्कुल ही कंट्रोलेबल नहीं है, केयरलेस नहीं है, बिल्कुल इस तरीके का व्यवहार करता है, अनियंत्रित व्यवहार करता है, जो बिल्कुल भी लापरवाही का व्यवहार करता है, तो उस बंदे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम उसको बोलेंगे बुल इन अ चाइना शॉप, दैट यू आर लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, यू आर सो केयरलेस, यू आर जस्ट अनकंट्रोलेबल, यू हैव टू बी इन मैनर्स एक्सेट्रा। तो उस तरीके के बंदे के लिए हम यूज़ करेंगे बुल इन अ चाइना शॉप। नाउ गाइस, आज की जो नेक्स्ट ईडियम है वो है बाय हार्ट। तो अब जैसे आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा बाय हार्ट कर लो, इसको रट लो, इसको मगअप कर लो। जैसे मैं भी आपको यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ रिलेट कर पा रहे हो तो सही, अदरवाइज जस्ट मग इट अप गाइस, जस्ट मग अप इट, कि बस इसको एक तरीके से रट जाओ कि आपको मीन्स मेन मोटो शुड भी कि एग्जाम में टिक करके आना, दैट्स इट। तो बाय हार्ट करने का मतलब हो गया मगिंग अप। नाउ गाइस द नेक्स्ट ईडियम नाउ इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है हम जैसे कहते हैं ना कभी कभार, उस तरीके का। तो समटाइम्स उस सेंस में हम कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। लाइक जैसे सेंटेंस में कहना हो कि ही कम्स हियर बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके के लिए आप यूज करेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नाउ गाइस द नेक्स्ट वर्ड इज द नेक्स्ट ईडियम इज बाय हुक और बाय क्रुक। तो इस ईडियम का मतलब होता है जैसे कि आपने हिंदी में भी सुना होगा कि किसी भी तरीके से, जैसे कि वो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से हमको तो जीत लेनी है। जैसे काफ़ी चीज़ों के लिए कहा जाता है कि जैसे एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, कि किसी भी तरीके से हमको जब हासिल करना हो, जब हम सही गलत का नहीं सोचें, मॉरल एस्पेक्ट उसका नहीं ध्यान में रखें, तो बाय एनी वे किसी भी तरीके से जब हमें वो चीज़ करनी हो तो उसे हम कहेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। नाउ गाइस द नेक्स्ट वन इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो आप इमेजिन कीजिए लीप्स, तो लीप्स मतलब छलांग एक तरीके से हो गया। तो कोई चीज़ बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो काफ़ी वेरी फास्ट बढ़ रही है। हम कब इस तरीके से दौड़ते हैं जब हमें बहुत जल्दी कहीं पहुंचना हो, अदरवाइज हम नॉर्मल वॉक करेंगे। तो इसका मतलब हो गया बाय दैट ही इज एक्सीडिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो ही इज एक्सीडिंग वेरी फास्टली। तो ये हो गया इसका कि बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत ही तेजी से। नाउ गाइस द नेक्स्ट ईडियम हियर इज बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब होता है जैसे गाइस कहा जाता है ना कि बिल्कुल ये तो ऐसा बंदा जो बिल्कुल बुक से जाता है, बिल्कुल रूल्स पे रहता है, कोई भी जैसे रूल्स का नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करता, जैसे कहा जाता है वैसे ही रिएक्ट करता है। उस तरीके का जो होता है ना बिहेवियर, उसे कहते हैं टू बी गोइंग बाय द बुक या फिर टू गो बाय द रूल्स। इस तरीके के बिहेव को हम कहेंगे बाय द बुक से जाना या रूल्स के थ्रू जाना, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट या एक्ट करना जैसे कि एक्सपेक्टेड हो, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो बाय द बुक हो गया टू गो बाय द रूल्स। नाउ गाइस जो ये आपका सेकंड लास्ट पार्ट इज ओवर नाउ, और कल हम हमारा जो लास्ट पार्ट है वो अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद में हम सी से इडियम्स एंड फ्रेजेस लाएंगे, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स अवेटेड हैं। तो गाइज इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।